talk about the second innings. Yeah. What do you have to say about the start? अभिषेक शर्मा एक तरफ, Yeah. बाकी हमारे टॉप ऑर्डर एक तरफ. Yeah. संजू सैमसन आज मन नहीं कर रहा है यार. आज थोड़ी- 3 जो मैचेस का हमारा कोटा था इंडियन टीम से वर्ल्ड कप में निकाल दिया ना. आज थोड़ी रील्स चला लेता हूँ. वाह यार. बाकी लोग जो हैं गंभीर, कोहली, रोहित, कोहली नहीं चलो कोहली का देख सकते हैं. कितने आपको वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिले हैं? हाँ बताना जरा. मिल गया क्या आपको? 3 मैच में करके ले गया ना. अब 1 साल तक अब भाड़ में जाओ. अब भाड़ सीएसके को भी कैरी करा ना. हाँ. चलो भाड़ में जाओ. अगले साल आना मुझसे कितनी मिलने. सेंचुरी मारी गंभीर आपने इस साल आईपीएल में? इस साल खेले ही नहीं थे. मैंने 2 मारे. क्यों नहीं खेले? ये भी सोचो ना फिर आप. I think once again संजू सैमसन. अब I don't want to look too much into it. हाँ सेम है ना? सेम Can't look too much into it. But, ईशान किशन भी स्लोअर बॉल हाँ. खड़ी हो गई, वो टंग गई. I heard about that guy जो बॉल डाल रहे थे जिन्होंने ईशान किशन को अल्टीमेटली आउट करा. Commentators were telling me. हॉलैंड Me ना. मुझे पर्सनली बोल रहे थे जैसे कि ऑफ कोर्स वहां पे बोल रहे थे हॉलैंड के ऊपर ही हॉलैंड के ऊपर मैच है ना भी फ्रांस और नॉर्वे का. हॉलैंड के बारे में बोल रहे थे कि ही इज यूजुअली वेरी स्किडी इन नेचर. ओके. तो जब उन्होंने स्लोअर वन डाली तो बैटर जो एक्सपेक्ट करते जिस पेस से आएगी बॉल उतनी पेस से आई नहीं, खड़ी हो गई. अच्छा मैंने क्या नोटिस करा कि जब अभिषेक और संजू बैटिंग करने के लिए आते हैं तो आज आयरलैंड ने भी स्पिनर से स्टार्ट कराया. हाँ. और मैं सोच रहा हूँ कि अबे ओ थोड़ी इज्जत है. तो तमीज मत भूलना. आईपीएल 5 रन मार हाँ ठीक है. अब आ गया फॉर्म. हो गया भाई. अब नौटंकी मत करना हाँ. मेरे सामने. और उसने दिखा भी दिया भाई. अभिषेक ने इस तरीके से वहां पे सिंगल हैंडेडली लेके गए 20 बॉल 50 आई थिंक भाई. अगेन आज 50-49 पे आउट हो गए. वो 50 हो ही जाती है उनकी आज. मतलब- बट वैसे आप इन जनरल देखो तो आई थिंक ही डिड हिज जॉब भाई. अभिषेक एग्जैक्ट 50 मारी है ना. एग्जैक्ट मारी है. 49 मारी है उन्होंने. 50 20 बॉल 50. तो मतलब अगर वैसे भी देखा जाए आई थिंक सो अभिषेक तो प्यार बहुत है ना 49 से. हाँ और नहीं तो क्या. किसी ने 50 मारी उसका भी हक छीन के तो मेरे क्रिकेट की जो चाहत है, उसका जो इतिहास है, उसकी जो बुनियाद है वो इस नंबर पे बनी है 49 पे. That one ending that broke you. हाँ तोड़ के रख दिया. आई थिंक सो अभिषेक शर्मा ने सेकंड T20 के लिए अपनी जगह तो पक्का कर ली है. Now we all know संजू बाहर हो सकते replace हैं करने भाई. हो सकते हैं बाहर. I think वहां पे once again ये टॉप ऑर्डर नहीं चला and जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से इंडिया खेलती है it is still excusable. No worries at all. What about the middle order? श्रेयस अय्यर आते हैं. Yeah. एंड पता है बहुत ही सॉफ्ट स्पेशल्स हो सकती है. वही ना. ईशान किशन की बात करें ना, श्रेयस अय्यर की बातें करते हैं, टांग पे फ्लिक मार रहे थे, इनविरेबली आंख मीच के छक्के जाते हैं एग्जैक्टली. आज स्क्वाड के हाथों में चले. मतलब मुझे समवॉट ऐसा फील हो रहा था. एक तो कैमरा एंगल्स ने पूरा ट्राई करा टू मेक मी फील लाइक कि सारे मैचेस जो है सारे कैचेस जो है ब्लाइंडर है. हाँ. कि वो एकदम हाउ या फिर छक्का हो रहा. हाँ ये हाथ में अभी तो छक्का जा रहा था. हाथ में आ गई कि एकदम से पता चला बॉल आई यहीं पे थी भाई. इतनी दूर बॉल गई जो है पहली क्राउड की तरफ जाती है एकदम से छांट के एकदम से लगता है कि अब वही कूद के पकड़ के अंदर ले आया फील्डर. आई फील सो भाई. डू यू थिंक सो? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल एटलीस्ट ऑन द सोशल मीडिया आर रेजिंग दिस क्वेश्चन. क्या इंडिया बहुत लाइटली ले रही थी? वर दे ओवर कॉन्फिडेंट? वंस अगेन आई डोंट नो. इन द बैटिंग डिपार्टमेंट आपने टॉस जीत के बॉलिंग करी, आपने प्लेइंग इलेवन बड़ी सेफ खिलाई, तो मैं कैसे मान लूं कि आप सीरियसली नहीं ले रहे थे मैच को? प्लस आई थिंक सो आप किसी भी प्लेयर को बोल दो, श्रेयस अय्यर तो फॉर श्योर इस मैच को सीरियसली ले ही रहे होंगे. लेंगे यार. ही वुड वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन द बेस्ट पॉसिबल वे. तो वो तो यहाँ पे नहीं उल्टा करेंगे. प्लस आई थिंक गौतम गंभीर के अंडर आप चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बट एटलीस्ट गोइंग इनटू द मैच आप वो कभी मेंटालिटी रख ही नहीं सकते. वो यही बोलेंगे अबे अगर तेरी लाशें नहीं बची, अगर तू वहां से जिंदा वापस आया. कोहली और रोहित नहीं टिक रहे मेरे सामने. हाँ, तुझे लगा था मैच आके टिक जाएगा मेरा? एग्जैक्टली. चल रहा यहाँ पे. तभी मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को परहैप्स आज थोड़ी और रिस्पांसिबिलिटी लेके थोड़ा लंबा खेल के आना चाहिए. आप बताओ. चलो मैं नहीं हुआ. तिलक वर्मा. वो तिलक वर्मा से मेरा मुंह मत क्या हुआ यार? आई थिंक सो ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी इस मैच में भी. 100 से कम की भाई. यू कांट एक्सक्यूज दिस नाउ. धीरे धीरे करके मैंने जो प्रीव्यू बोला था ना, राइट नाउ इस टीम के अंदर, और अभी भी आई स्टिक टू दैट वर्ड, आई होप ही प्रूव्स मी रॉन्ग, बट राइट नाउ इन द करंट मोमेंट द वीकेस्ट लिंक इन दैट बैटिंग लाइनअप इट इज तिलक वर्मा. नहीं, एंड गंभीर ने वर्ल्ड कप के टाइम पे चीज कही भी थी कि हमने टीम को एक बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है. हम ये 170 180 वाला बैंड ऑफ क्रिकेट नहीं खेलना भैया. मैं हम ऑल आउट इंटेंट से जाएंगे, व्हिच मींस ऐसे 1-2 मैचेस बीच में आएंगे जहां पे हम शायद 100 पे ऑल आउट हो जाएं. बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं उस बात का. ये 140 150 पे नहीं हारना. ये तो 100 पे ऑल आउट हो जाए तो 300 मार दो, जो कमेंट्स भी कहते हैं. तिलक वर्मा में वो चीज नहीं दिख रही है. वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज नॉट सूटिंग दैट स्टाइल ऑफ प्ले. तो मुझे ना वर्ल्ड कप में तो बड़ा अच्छा करा था उन्होंने. नहीं फॉर श्योर करा था, बट उसके बाद आईपीएल में काफी गंदा भी करा था. मतलब आप ये कह सकते हो कि हाँ हियर एंड देयर वो नॉक्स आ जाएंगे ना. आई एम प्रीटी श्योर इंडिया से भी खेलते हुए हियर एंड देयर वो नॉक्स आएंगी. दैट इज हिज टैलेंट. वो उतना कैपेबिलिटी ऑलरेडी गिवन अस मेनी क्लचेस. भाई तो ऑलरेडी उनके अंदर आप ये चीज मतलब पनप सकते हो कि भाई ये बंदा कर लेगा, वो करके दिखा देगा. बट क्या वो कंसिस्टेंटली ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, ऑन अ डे टू डे बेसिस जब मैचेस होंगे तो क्या उसी इंटेंट से आपको खेल के देंगे?
राइट नाउ द आंसर इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता, करके देंगे नहीं करके देंगे। इट इज वेरी वियर्ड दो, आज बहुत अनकंफर्टेबल लगे एंड रिवर्स स्वीप मार के वन सेकंड क्या था यार भाई उस फेज में आफ्टर द पावर प्ले पहली बात तो आपके 3 विकेट गिर गए थे। इट इज नॉट लाइक ये इंडिया कभी ऐसे डर के नहीं खेलती है। इन दैट 6 to 10th ओवर फेज 4 ओवर में 21 रन आए थे। इतना क्या धीरे हो गए भाई? 24 बॉलों में 21 रन। इतनी क्या धीरे हो गए आपके, आपको इतना धीरे खेलना पड़ गया। उसके बाद कभी स्टार्ट इन द लास्ट 9 ओवर्स इंडिया प्लेड, क्योंकि 19 ओवर तक ही टिकी इंडिया, 59 रन स्कोर हुआ है। 54 बॉल्स में इंडिया ने लास्ट के 9 ओवर में 59 रन मारे हैं। ये कौन सा ब्रांड ऑफ क्रिकेट है भाई? आयरलैंड के खिलाफ आप ऐसे खेलना आए हो? इतना डर के कौन खेलता है भाई? और 100 तो रिक्वायर्ड 100 एंड आते आते आखिरी 6-7 ओवर में 12 की हो गई थी भाई। ऑनेस्टली उसके बाद मतलब यू कैन रेज क्वेश्चंस ऑन अ लॉट ऑफ पीपल। शिवम दुबे आई थिंक वाज दैट वन गाय जो कि देख के लग रहा था कि थोड़ा सा लंबा खेल सकते हैं, शायद जिता के लाए। उसके अलावा अक्षर पटेल की बात कर लो, वॉशिंगटन सुंदर की बात कर लो। T20s has not batted well for a long time। हाँ मतलब भाई रन ही नहीं आ रहा यार उनके, तो दिस इज एक्चुअली अ कॉज ऑफ कंसर्न। अच्छा पता है, ये मैं भी चीज बोलने वाला था गाइस, क्योंकि अब एक नई साइकिल रीसेट हो गई है। 28 वर्ल्ड कप 28 ओलंपिक्स की बारी है। अक्षर पटेल विद द बॉल हैज बीन ग्रेट, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन आई थिंक जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, जस्ट बॉलिंग इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। हाँ उनको बैटिंग से थोड़े वो ब्रिस्क कॉन्ट्रीब्यूशंस देने ही पड़ेंगे नीचे आके। वो जिस रोल में खेलते हैं वो डिमांड है उस रोल की, टीम को उनसे वो डिमांड है। आई थिंक वहां पर, एंड सेम गोस फॉर वॉशिंगटन सुंदर बाय द वे। मुझे वही लगता है टू गेट इजियर है। सुंदर का भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जीटी में वो इतना नीचे बैटिंग नहीं करते। तो क्या वो एज अ फिनिशर आके अब इंडियन टीम से वैसे फिनिश कर सकते हैं? चांसेस मतलब इट रिमेन्स टू बी सीन, देखना पड़ेगा। व्हिच इज व्हाई आई वुड से वंस हार्दिक इज बैक देयर कुड बी अ चांस कि आप दुबे की जगह हार्दिक को खिलाने को देखो अगले साइकिल में। दुबे की जगह? यस। क्यों? मे बी अक्षर एंड वॉशिंगटन के बीच में आपको एक प्रॉपर फिनिशर स्लॉट इन करना पड़ेगा। एंड दैट मींस आपके पास फिर सिर्फ 5 ही बॉलर हो रहे हैं, तो छठा ऑप्शन दुबे कंसीडर नहीं कर सकते हो। देन आपको उसी जगह का ऑलराउंडर लाना पड़े। वो यार जस्ट बी ओपन टू इट। मैं इसीलिए कह रहा हूं गाइस लाइक रिंकू सिंह आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द रेस, क्योंकि अक्षर और वॉशिंगटन की फिनिशिंग को अभी हमें देखना पड़ेगा कैसी होती है। डैम, रिंकू, जितेश। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, तो जरूरी नहीं कि आपको 2 स्पिनर्स खिलानी है अलॉन्ग साइड वरुण चक्रवर्ती या फिर कुलदीप यादव। भाई ये तो काफी इंटरेस्टिंग। अगर शिवम दुबे निकलते हैं बड़ा वो होगा भाई, बिकॉज़ छठे ही इज द अनसंग हीरो इन द T20 वर्ल्ड कप। वन सेकंड, इट इज अबाउट द रोल। हां आई नो, मतलब वो या तो तिलक को निकाल के दुबे को प्रॉपर बैटर की तरह खिला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तिलक की जगह आप हार्दिक को ले आओ। अब तो वो भी नीचे बैटिंग करते हैं। बट ठीक है भाई, इंडिया अल्टीमेटली 148 पे ऑल आउट हो जाती है। मैट होलार्ड एंड हम्फ्रीज जो उनके बॉलर थे, उन दोनों ने 3-3 विकेट निकाल के दिए हैं। उनके चलते हुए इंडिया इतनी जल्दी आउट होती है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आयरलैंड हैज बीटन इंडिया भाई। इससे पहले कभी आयरलैंड ने कभी हराया नहीं था इंडिया को। 12 मीटिंग हुई है, उसमें से पहली बार ही हराया भाई। इट इज क्रेजी। मैं वही कह रहा हूँ, वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स। जी साहब ने कहा आज एक और रिकॉर्ड तो तोड़ना ही सलाम है। ये कैसे हो गया को कि इंडिया तक आइलैंड से नहीं हारी। हम जेन्युइनली दिल से, मैं एक पॉलिटिशियन था ठीक है ना, मुझे इंसानों का, ह्यूमन बीइंग्स की बहुत परवाह है। मानना पड़ेगा भाई। आइलैंड में पैसों की कमी है, आइलैंड क्रिकेट बोर्ड में पैसों की कमी है। आपसे मैं हारूंगा, आपकी वर्शिप बढ़ाऊंगा, थोड़े पैसे दान करूंगा। एक और रिकॉर्ड है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया विल फेल टू विन अ T20I सीरीज सिंस Jan 2024, क्योंकि अब ऑफिशियली इंडिया कैन नॉट विन दिस सीरीज, दे कैन ओनली ड्रॉ दिस सीरीज, क्योंकि मैच ही तो होने हैं भाई। भाई ये तो झटका। पर जीजी घंटा अनबीटन है। वाह यार, वाह। देखते हैं अभी लास्ट में जो हमने ड्रॉ करा है आयरलैंड के खिलाफ, मैन हम आपको ये सलाम करना ही पड़ेगा। जी सही में यार, सही में। तुम्हारे वो कप्तान ने वर्ल्ड कप। कौन कप्तान जो थे तुम्हारे नहीं थे? हाँ तुम्हारे नहीं थे? नहीं, तुम्हारे फेवरेट। मेरे फेवरेट नहीं थे कप्तान, मेरे फेवरेट नहीं थे। माय फेवरेट कैप्टन इज रोहित शर्मा मैन। इतना मैं तो धोनी कैप्टन। चलो ठीक है, ब्राउनी पॉइंट्स। तमीज से अगर किसी को ब्राउनी पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठा करने तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ।